आज से कुछ सालों पहले एक पार्टी का जन्म हुआ था। वो पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, जिन्होंने अंध आंदोलन से लेकर आज भी बड़े बड़े वादे तो किए। महिला सुरक्षा को लेकर जब उन्होंने वादे किए तो एक नाम गूंजा सिविल डिफेंस का। जब सिविल डिफेंस के जवानों की बात आई तो उनके वेतन को लेकर बात आई तो ये वादे ठन ठन गोपाल हो गए। इसी बात को, इसी विषय को, इसी मुद्दे को उठाने के लिए प्रथम एजेंडा आगे आया और कुछ अधिकारियों के बीच आया, क्योंकि ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं और इस मुद्दे को जागृत करने के लिए हमें अधिकारियों का सहारा लेना पड़ा। आइए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं सूरजनाथ। सबसे पहले प्रथम एजेंडा आपके बारे में जानना चाहता है और पूरा देश आपको प्रथम एजेंडा के माध्यम से देख रहा है। आज जो बच्चे बेरोजगार थे, सिविल डिफेंस में उनको रोजगार मिला और आज वही बच्चे रोजगार तो ले रहे हैं लेकिन वेतन के लिए धड़ धड़ भटक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिविल डिफेंस के अंदर मेरे को जुड़े हुए 30 साल हो गए हैं और सिविल डिफेंस में हम लोग काम कर रहे हैं और आज से 30 साल से काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस के अंदर। हम लोग जो जवान ड्यूटी पे लगाए गए डीटीसी मार्शल के लिए, उन जवानों को सैलरी रिलीज तुरंत करी जानी चाहिए। ना फंड की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है हमारे सरकार में। ये सिर्फ दो सरकारों के बीच में डीटीसी मार्शल जो है वो पिस रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आज इनको बोला जा रहा है कि ये सिविल डिफेंस मार्शल जो है, दो लोग कभी सैलरी दिल्ली गवर्नमेंट रोक रही है, कभी कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है, जबकि आज तक सैलरी मिलती रही है इनको। 7 साल इनको लगे हो गए, 6 साल लगे हुए, इनको सैलरी कंटिन्यू मिलती रही है। निर्भया फंड का इतना फंड पड़ा हुआ है इनके पास जिससे सैलरी दे सकते हैं। ये जानबूझकर इन जवानों को परेशान किया जा रहा है और रोका जा रहा है अपना श्रेय लेने के लिए कि ये श्रेय बीजेपी लेगी या ये श्रेय दिल्ली सरकार लेगी। सर, सबसे बड़ी बात जब आती है, जब ये सिविल डिफेंस आई थी तो पहले तो इसको कम लोग जानते थे। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी आए और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा तो ये जागृत होती गई। तो तब ये जब फंड की बात होती थी, जब ये सैलरी तय हुई थी, तब ये कहाँ थी सरकार? जब सैलरी एकदम से पे स्केल हुआ था, ये सैलरी जब हुई थी 22,000 25,000। आज मुद्दा ये कि मार्शल की सैलरी रोक दी गई है। मार्शल के अलावा जो और भी लोग लगे हुए हैं सिविल डिफेंस के और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी सबकी टाइम से आ रही है। सिर्फ मार्शल की सैलरी रोकी गई है। मार्शल को, और वो मार्शल सैलरी भी 5-6 महीने से रोकी गई है। पहले सैलरी मार्शल की नहीं रोकी गई थी, इसलिए मार्शल की सैलरी को देने का अधिकार एलजी साहब खुद ऑर्डर करें और मार्शल की सैलरी देनी चाहिए। और ये डिपार्टमेंट जो भी चल रहा है, जितने टाइम से डिपार्टमेंट चल रहा है, इस डिपार्टमेंट को जितनी जल्दी हो सके पूरा इस पर मंथन करना चाहिए। मंथन करने के बाद इस डिपार्टमेंट को जैसे पहले चल रहा था, आज से आप देखिए 2011 से पहले इस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काम होता था, सब चीज़ें अच्छे ढंग से होती थी। आज 2011 के बाद जब से रेवेन्यू में डिपार्टमेंट आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड जो यूज ही नहीं हो पाता था 2009 से पहले, यूज नहीं हो, 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट बना, 2009 से पहले फंड यूज ही नहीं हो पाता था। आज इन्होंने क्या किया कि सिविल डिफेंस को ला के दिल्ली सरकार के साथ जोड़ के सिविल डिफेंस का जो डिजास्टर फंड है, वो सारे फंड को इन लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो यूज कैसे हुआ, इनके ऊपर कोई कमेटी नहीं बैठी आज तक, कोई कमेटी नहीं बैठी। जो यूजर डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस को जो या होम गार्ड को जो यूजर डिपार्टमेंट लेता है, सैलरी देना उसका काम है। ये काम डीटीसी का है सैलरी देने का, क्योंकि यूज डीटीसी कर रही है इसको। और डीटीसी के अलावा और जितने भी डिपार्टमेंट जाते हैं 3 महीने की, जैसे होम गार्ड है, आज होम गार्ड की सैलरी क्यों नहीं रुकती है? होम गार्ड 3 महीने पहले एडवांस सैलरी लेता है। दिल्ली सरकार से सिविल डिफेंस को भी 3 महीने पहले एडवांस सैलरी लेनी चाहिए थी, जो सैलरी नहीं ली। कहीं ना कहीं इनका आपस का हुआ है और ये मार्शल को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर की जो बात आती है, आप 40-30 साल से इसमें कार्य करते हैं तो अच्छे तरीके से बता पाएंगे प्रथम एजेंडा के माध्यम से। देखिए, सिविल डिफेंस जो है, सिविल डिफेंस के स्ट्रक्चर में या सिविल डिफेंस के एक्ट में कहीं मार्शल ड्यूटी नहीं है, ये मैं भी कहूँगा। इस चीज़ को लेके एक हुआ क्या है कि दिल्ली सरकार ने एक एसओपी बना दी। वो एसओपी एलजी साहब से अप्रूव हुई है नहीं हुई मैं नहीं जानता इस चीज़ को लेके। एसओपी कभी भी कानून से ऊपर नहीं होती। एसओपी एक काम करने का तरीका होता है, कानून से ऊपर नहीं होती। सिविल डिफेंस जो एक्ट है, उस एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप परमानेंट बिना कोई डिजास्टर हुए, बिना कोई आतंकवादी हमला हुए, बिना कोई विदेशी हमला हुए, कोई देश में लड़ाई लगे बगैर आप सिविल डिफेंस की ड्यूटी को ले सकते हैं। हमारा काम होता है डिजास्टर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे ब्लैकआउट करना। आपको एक बात और बता दूं, ब्लैकआउट करना और सिविल डिफेंस को मतलब सिविल जो काम है यही है। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, सरकार के साथ मिलकर जो अदर एजेंसी आई है, जो भी एजेंसी आई है काम करने, उसके साथ हाथ से हाथ मिला के उसको हम सपोर्ट करके हम काम को आगे बढ़ाते हैं।
हम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करते हैं। एक्चुअल में सिविल डिफेंस एक्ट में ये काम है। बाकी ये जो काम मार्शल का लिया जा रहा है या जगह जगह जो लड़के लगा रखे हैं, ये गलत है। इसको लेकर इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और कंट्रोल रूम सेंटर के बाद हमारे सम कंट्रोल सेंटर होते हैं। पहले हमारे हर पुलिस स्टेशन के अंदर डिवीज़न होती थी, एक डिवीज़न होती थी और एक जोनल कंट्रोलर होता था। पहले हमारे जो थे जोनल कंट्रोलर एसीपी हुआ करते थे दिल्ली पुलिस के, ग्रुप कंट्रोलर डीसीपी हुआ करते थे उस इसको लेके। और हमारा जो सिस्टम चलता था वैसे ही चलता था कि अगर कोई भी युद्ध के टाइम पे, आपातकालीन टाइम पे हमारे पास हॉटलाइन सिस्टम होता था, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता था। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एयरफोर्स से जुड़ा होता था। आज की डेट में दिल्ली के लोगों के साथ एक्चुअल में खिलवाड़ हो रहा है। आज आप यूक्रेन युद्ध देखिए, आज आप इजराइल युद्ध देखिए, उसके अंदर सायरन बजता है। वो सायरन क्या है कि सिविल डिफेंस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये सायरन बजता है। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया गया है बिल्कुल। आज अगर कोई वॉर हो जाए, जिसके लिए सिविल डिफेंस बनी है, अगर एक्चुअल में कोई वॉर हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा उस इसको लेके। हमारी तैयार नहीं है सरकार। एयरफोर्स कई लेटर एमएचए को लिख चुकी है कि आपका कंट्रोल रूम सेंटर होना चाहिए, आपका जहाँ पे सीडीसीआर जिसको बोलते हैं, सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम सेंटर। मैं आपको रोकूंगा सर। हमारे साथ जब कानूनी सलाहकार की बात होती है, हमारे साथ वो भी मौजूद है। सर, सबसे पहले प्रथम एजेंडा परिचय देना चाहेंगे अपने बारे में। मैं एडवोकेट अनिल कुमार। सर, जब अभी कंट्रोल रूम की बात आई, इनका कहना है कंट्रोल रूम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जहाँ आपदा की बात होती है वहाँ सिविल डिफेंस को याद किया जाता है, जब कंट्रोल रूम की बात आती है तो ख़त्म, सब वादे ख़त्म, सब वादे जीरो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल रूम, सब कंट्रोल रूम, टाउन कंट्रोल सेंटर, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। आज भी आप देखिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी फोर्स हो या विदाउट फोर्स हो, कंट्रोल रूम एक इतना अच्छा रोल प्ले करता है और उसी पे ही सारा नेटवर्क इशू करता है। और क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ये डिजास्टर में काम करती है, तो डिजास्टर में काम करने के लिए कहाँ इसका यूटिलाइज हो रहा है? आज आपने सिर्फ एक डीडीएमए के नाम पर, आज भी आपने, जैसे आप न्यू नोटिंग देख रहे होंगे कि सीएम साहब की एक नोटिंग उसमें घूम रही है कि 189 को नहीं हटाया जाएगा। क्यों नहीं हटाया जाएगा? और बिल्कुल उसमें सीएम साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक उसमें कही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो ये बात, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है जवानों को कि इनको होमगार्ड में कन्वर्ट कर दो, कैसे हो सकता है वो? सबसे बड़ी चीज़ तो कि जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसा आप कंट्रोल रूम की बात कर रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इनके ट्रेनिंग, जो इनकी ट्रेनिंग है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इनका हेडक्वार्टर अब तक सेटअप नहीं हुआ, 12 साल 13 साल हो गए, ठीक है। तो जैसे अब कंट्रोल रूम की बात आती है, कंट्रोल रूम की बात आती है, जो मुद्दा यही है, कुछ भी आपदा होती है तो सिविल डिफेंस को कैसे पता चलेगा कि यहाँ आपदा हुई है? क्या ये सिक्योरिटी गार्ड है? अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी गार्ड ही हुआ है। देखिए, अभी जो सिविल डिफेंस को जो काम लिया जा रहा है, जो रोल सिविल डिफेंस का, वो काम सिविल डिफेंस से नहीं लिया जा रहा है। सिविल डिफेंस कोई सिर्फ आपदा पे काम करने के लिए है, और इस टाइम कोई देश में मुझे लगता नहीं कोई इमरजेंसी हो, कोई आपदा है, इमरजेंसी के टाइम काम करने के लिए है। ये जो काम लिया जा रहा है, ये तो पहले मार्शल के लिए भर्ती करना, तो डीटीसी अपने मार्शल भर्ती कर सकती थी, लेकिन सिविल डिफेंस की कहाँ से जरूरत पड़ गई? कोई हायर एजेंसी सिक्योरिटी से हायर करती और मार्शल भर्ती कर लेती। ये सिविल डिफेंस या होमगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज़ को लेके। तो सर, ये कौन सा कानून कहता है? अभी इनका कहना है कि सिविल डिफेंस कोई भी मार्शल भर्ती कर लेते, सिविल डिफेंस मतलब कुछ नहीं है। तो सिविल डिफेंस अगर कुछ नहीं है तो कोरोना में उनकी क्यों सहायता ली गई? क्यों उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक्चुअल में जो कोरोना में सिविल डिफेंस ने काम किया, वही इनका एक्चुअल रोल है। आप जो है इसको देखिए, ये जो है हमारे पास रेगुलेशन 9 है, जिसके तहत जो है इनको ड्यूटी ऑलरेडी डिफाइन है इसके अंदर, जिसके वजह से आज जो है इस पे कलेश हो रहा है कि भाई इनको कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इनको डिप्लॉय किया जाता है जब कोई डिजास्टर होगा। अब डिजास्टर की डेफिनेशन ये उठाते हैं डीडीएमए एक्ट से, ठीक है। डीएम एक्ट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उससे उठाते हैं, क्योंकि वो भी सिविल डिफेंस के अंदर ऐड कर दिया गया था कि भाई ये डिजास्टर में भी इसको रोल प्ले करेगा। लेकिन क्या वो रोल प्ले करने से इसका जो एक्ट है, क्या वो चेंज हो गया? एक्ट चेंज करने की पावर तो पार्लियामेंट के पास है, हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। तो इस एक्ट में बिल्कुल साफ साफ दिया गया है कि भाई आप नंबर 1 कॉल कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, नंबर 2 एक्सरसाइज के लिए, जो इनकी पहले हर 6 महीने पे डेमोस्ट्रेशन हुआ करते थे, जैसे मॉक ड्रिल वगैरह हुआ करती थी,
उसके लिए कॉल किया जा सकता है। और थर्ड, इनको जो डिजास्टर का टाइम होता है, जो कोविड में, जो अभी आपने कहा कि क्या कोविड में इन्होंने काम किया, वो इनका एज पर लॉ था, क्योंकि जब गवर्नमेंट कहीं पर डिजास्टर घोषित कर देती है उसमें इनका रोल प्ले हो जाता है। तो डिजास्टर के टाइम पर इनका काम होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी फंड को यूटिलाइज करने के लिए आप इनको 5-5 साल तक जो है लगा के रखेंगे। इसी काम के लिए सिविल डिफेंस में से ही आज जो बात आ रही है होमगार्ड सिविल डिफेंस में से ही होमगार्ड को बनाया गया था। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। मैं आपको रोकूंगा। अभी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध भी किया है कि सिविल डिफेंस को होमगार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्या लगता है आपको, इतना आसान है सिविल डिफेंस होमगार्ड में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, ऐसे कोई सिविल डिफेंस को होमगार्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। होमगार्ड की अपनी प्रक्रिया है भर्ती करने की, उनका अपना स्ट्रक्चर है होमगार्ड का। होमगार्ड अपने स्ट्रक्चर, अपनी प्रक्रिया से भर्ती करेगी। वो उनकी दौड़ भी कराएगी, इनकी हाइट भी देखेगी, इनकी पढ़ाई भी देखेगी, इनकी एजुकेशन को देखेगी, इनके स्किल को देखेगी, उसके बाद भर्ती होंगे। ये जो कहना सिर्फ एक मुद्दे को ठंडा करने के लिए ये मुद्दा है कि हम आपको होमगार्ड में भर्ती कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा वादा कोई लिख के दे सकता है पर नेम सब मार्शल को कि सभी मार्शल इसी तारीख से होमगार्ड के अंदर भर्ती हो गए हैं और इसी तारीख से इनकी ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी। कोई भी नहीं देने वाला है, ना चीफ सेक्रेटरी, ना सेक्रेटरी, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ना डायरेक्टर जनरल होमगार्ड, कोई नहीं देने वाला। अगर डायरेक्टर जनरल होमगार्ड बोल देते हैं कि हाँ जी हम इनको होमगार्ड में हमने भर्ती कर लिया है इतने मार्शलों को बाय नेम और इनको हम इतना ड्यूटी दे रहे हैं, तो मंजूर है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये धरने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए गुमराह किया जा रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने ड्यूटी ली है, वाकई सच बात है, उनकी नौकरियां जो उन्होंने की है यहाँ पे 8 साल 10 साल उनके खराब हो गए हैं मार्शल के। आज उनकी एज निकल गई है कोई नौकरी करने के लिए, सर्विस करने के लिए, वो सारी एज निकल चुकी है उन लोगों की। आज उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो सर क्यों इतने वादे किए गए? आजकल पहला रोजगार देखा है जब भी अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तो यहाँ 10वीं पास वालों को भी रोजगार मिल गया और 22-25 हज़ार सैलरी का एक लॉलीपॉप दिया गया। आपको नहीं लगता ये लॉलीपॉप था? देखिए, सिविल डिफेंस कोई ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है तो यही सिविल डिफेंस काम कर रही है। सिविल डिफेंस ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है और आपको बता दूं ऑल ओवर वर्ल्ड सिविल डिफेंस काम कर रही है। सिविल डिफेंस जनेवा समझौते के अंतर्गत काम कर रही है। सर जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो उजागर केजरीवाल जी ने किया था ना, तो महिला सुरक्षा की बात आती है, मार्शल की बात आती है। आज भी बसों में तैनात है मार्शल, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर तत्पर रहते हैं। और अभी जब नए मार्शल की ड्यूटी लगी थी उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर कानून क्या कहता है? देखिए, जब कोई भी अच्छा सराहनीय काम करना और एक अवार्ड होना, प्रोत्साहन देना, सर ये नहीं होता ना कि आप उसको अवार्ड दे दिए और खाने को उसके घर में ना सैलरी दो और अवार्ड देके उसको सम्मानित कर दो। ये कौन सा अवार्ड हुआ सर? यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज सिविल डिफेंस के जवानों को 2 सजाएं मिल रही हैं। नंबर 1 कि उनकी 6 महीने से 7 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। कौन सा रूल ये कहता है कि आप किसी से काम करवा लो और उसको जो है उसका कंपनसेशन या उसका जो भत्ता है वो ना दिया जाए? अगर आपको जिस दिन ये पता लग गया था कि ये इलीगल है, नंबर 1 तो ये कि इलीगल डिप्लॉयमेंट, सिविल डिफेंस का जवान खुद तो जाके डीटीसी में ड्यूटी नहीं करने लगा था, किसी ने तो उसको ऑर्डर किए होंगे कि भाई आप जाके वहाँ रिपोर्ट करो। तो उन जवानों पर, उन अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? तो पहली बात तो अब ये नोटिंग ठीक घूम रही है सोशल मीडिया पे या ये जानबूझकर घुमाई गई है, क्योंकि आज की डेट में मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये मतलब वॉलीबॉल खेला जा रहा है कि भाई उसके पाले में बॉल फेंक दी, उसके पाले में सीएम जो है कोई बीजेपी के लीडर्स के पास जाया जा रहा है कि जी वो तो सीएम साहब ने खुद अप्रूवल भेजी थी इनको हटाने के लिए। सीएम साहब ने अप्रूवल, जब सीएम साहब ने लगाया है तो सीएम साहब अप्रूवल क्यों भेजेंगे? दूसरी चीज़ इसी बात, अब सीएम साहब जो है जब वो खुद लगा रहे हैं तो जब उनको नहीं पता था अप्रूवल सीएम साहब से, एलजी साहब से, सबसे अप्रूव्ड होकर बनी होगी। आज जो दोनों सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी और रेवेन्यू सेक्रेटरी भी, जब आज ये कह रहे हैं कि जी इनको इलीगल डिप्लॉय किया गया, डिप्लॉयमेंट की अप्रूवल उन्होंने दी है। अश्वनी कुमार जी डिविजनल कमिश्नर हैं सिविल डिफेंस के और जो है उन्हीं के तहत ये एसओपी बनाएगी। उन्होंने ही एक कमेटी बनाई कि जो डिप्लॉयमेंट होगी उसमें ये कमेटियां होंगी, ये मेंबर होंगे, इन मेंबरों के द्वारा इनका सिलेक्शन होगा और इनको डिप्लॉय किया जाएगा। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई ये इलीगल है। सर आज से 6 साल पहले जब ये सिविल डिफेंस आई थी तब ये इलीगल नहीं थी? तब मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि सरकार या एलजी साहब खुद पहले ये फैसला करें अगर अनलीगल है ये। आज 368 करोड़ रुपए का घोटाला जो है एक चल रहा है शराब का,
सिर्फ मात्र छोटा सा है 368 करोड़ का। आपको हैरत होगी, सिविल डिफेंस मार्शल को इतने साल में कई हजार करोड़ सैलरी दे दी गई है। क्या अनलीगल दी गई सारी सैलरी है? क्या वो ना तो कंसल्ट डिपार्टमेंट को समझ आई? आज भी 500 करोड़ रुपया ड्यू है सिविल डिफेंस के मार्शल को सैलरी देने के लिए, सिर्फ 6 महीने का। तो इतने साल से अगर चल रहा था सिविल डिफेंस, तो कितने हजार करोड़ रुपया, मतलब हमारी पब्लिक का, जनता का पैसा क्या ना समझी में चला गया इस चीज़ को लेके। सिविल डिफेंस का यूज किया ना इन्होंने, तो पैसा देना पड़ेगा। या तो इसको लीगल माने या अनलीगल। अनलीगल माने तो वो कौन बोर्ड है? ये सारे एक बोर्ड के तहत आए हैं। एक बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट है 13 डिस्ट्रिक्ट है पुलिस के और 11 डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू के हैं। 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोर्ड हुआ है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये सिविल डिफेंस को रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों दिया गया? मैं बता इसमें भी लगता है कि आगे से ये पहले से ही प्लानिंग थी। बताना इसमें भी लगता है कि एक बहुत बड़ा घपला भी हो सकता है इसके पीछे भी। देखिए, ये वह घपले की बात तो इस टाइम एक्चुअल में ईडी को अगर कहीं पता करना चाहिए ना, तो ईडी को सिविल डिफेंस में जो कुछ हो रहा है, सिविल डिफेंस में जो फंड लग रहा है कि वो ईडी को इसके बारे में पता करें। ये कई हजार करोड़ का घोटाला है। सर कानूनी सलाह की जब बात होती है तो आपको ये लगता है शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, जो युवाओं की सिविल डिफेंस की सैलरी रोकी जा रही है, वो सबसे बड़ा घोटाला नहीं दिखता सरकार को? देखिए, घोटाला है या नहीं ये मेरा काम नहीं है इसको बताने का कि घोटाला है। ये तो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करें, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सर ऐसा इस पे कौन सा कानून कहता है कि रोज बेरोजगार कर दिए जाए, युवाओं को उनकी सैलरी रोक दी जाए, उनसे निष्काम सेवा की जाए, पहले उनको भर्ती किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको खड़ा किया जाए, तैनात किया जाए, वर्दी पहनाई जाए, टोपी पहनाई जाए, उसके बाद सैलरी ना दी जाए? ये कौन सा कानून कहता है? नहीं, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल गलत है। ये एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भाई उनको जो है सैलरी दे नहीं सकते हम, मतलब ये इनको सैलरी नहीं देते हैं, तनख्वाह नहीं देते हैं, भत्ता दिया जाता है। दूसरी तरफ आप लेबर एक्ट को हवाला देते हुए उनकी हर 6 महीने पे सैलरी बढ़ा रहे हैं। जब लेबर एक्ट उन पर लागू है तो उनको ईसीएस क्यों नहीं है? उनको जो है उनको फिक्स क्यों नहीं है? उनकी टर्म क्यों नहीं है? मतलब जो लेबर एक्ट के जो भी कानून एक लेबर तक पे लागू होते हैं, जो कि 20 दिन के लिए, कहीं पर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए काम करता है, ये तो 6-6 साल काम करते हुए हो गया इनको। इनका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए तो कंपनसेशन क्या होगा, कैसे इनको डिप्लॉयमेंट होगी, ये जो है कहाँ से इनको जो परिवार इनका जो है कहीं बीमार हो गए तो उनका इलाज कैसे होगा? जैसा अभी ये आप लोग देख भी रहे हैं कि लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि जी 6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही। उनके कईयों के फैमिलियों के मेम्बरों की डेथ हो गई है बिना इलाज के। कईयों के जो है बच्चों के स्कूलों से नाम काट दिए गए हैं, और ये कहा जाता है कि भाई प्राइवेट में से आज नाम कटवा के हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। आएंगे ही जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, धंधा रोजगार नहीं होगा, काम करने के लिए नौकरियां नहीं होंगी, तो वो जो प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाएंगे, सरकारी में ऑटोमेटिक आएंगे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो अभी ये वाली बात आ रही है, इस पे 91 का एक बिजनेस एलोकेशन रूल है, जिसके तहत जो है डिपार्टमेंट को अलग करना, नया क्रिएट करना या उसको हटाना, डिलीट करना, ये पावर राष्ट्रपति जी के पास है। क्या जब ये डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस को अलग किया गया, होमगार्ड से अलग किया गया 2009 के अंदर, वो एलजी की पावर थी, मतलब एलजी ये चाहें, और जब उसके रूल 4F के तहत उसमें जो है ये प्रोविज़न है कि भाई एलजी के पास ये पावर है कि वो किसी को भी डायरेक्टर या कंट्रोलर अपॉइंट कर सकते हैं। उन्होंने उस पावर का यूज़ किया, लेकिन डिपार्टमेंट को अलग कर देना, एक दो भुजाओं को, दो हमारी बाजू हैं, दोनों बाजू हैं। मैंने अभी आपको बताया कि होमगार्ड सिविल डिफेंस में से, सिविल डिफेंस और होमगार्ड दोनों की 12 सर्विसेज हैं, जिसमें से 6 सिविल डिफेंस करता है और 6 होमगार्ड करता है। दोनों के ट्रेनिंग सेंटर सेम, दोनों की ज़रूरत सेम, जो दोनों की डिप्लॉयमेंट सेम, दोनों ये होमगार्ड एक्ट के तहत काम करता है। होमगार्ड, उसमें होमगार्ड एक्ट अप्लाई होता है, जिसमें जो अभी प्रोसीजर आप बता रहे हैं कि क्या ये भर्ती किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका रूल अलग है। उसमें जो है कुछ जो इनरोलमेंट है होते वो सिविल डिफेंस में ही सही है। जब ये बनाए गए थे कि भाई ये देखा गया कि सिविल डिफेंस क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलर काम नहीं कर सकती लंबे समय के लिए। ये जो है होमगार्ड, जैसे मैंने अभी बताया कि होमगार्ड में इनको भर्ती कर दें, उनको भर्ती करने के लिए उसका प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है, क्योंकि ये वॉलंटरी वर्क होता है इनका। ये वॉलंटरी जो जवान होते हैं, इनका वॉलंटरी वर्क होता है और डिजास्टर के टाइम पर इनका यूज़ होता है। अब पहले ये देखा गया कि भाई कुछ काम ऐसे हैं जो रेगुलर ज़रूरत पड़ रही है, रोज़ आग लग रही है, रोज़ भूकंप आ रहे हैं,
तो उनमें से जो सिविल डिफेंस की जो 12 सर्विसेज हैं, उनमें से कुछ सर्विसेजों को ये देखा गया कि भी इनकी ज़रूरत रेगुलर है, मतलब डेली इनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए उन्हीं जवानों में से कुछ जवानों को वर्दी पहनाकर उनको होमगार्ड बना दिया गया। तो होमगार्ड और सिविल डिफेंस दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दोनों की सेवाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और आप उनको अलग कर दिया आपने उनको। कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वहाँ मोदी जी की सरकार है, जैसे आपस में लड़ रही है वैसे सिविल डिफेंस और होमगार्ड लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो है ये अब क्यों उठाई ये मुद्दा, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं। ये जो वाकई में जो सही में जो फैक्ट है वो ये है, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये जो सरकारों की लड़ाई है, ये कानून तो एक दूसरे का हर कोई पक्ष विपक्ष होता है। चलिए मैं आपको रोकूंगा, मैं इस विषय में आगे बात करता हूं। मैं सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा दिल्ली सिविल डिफेंस और ऑल इंडिया सिविल डिफेंस, इसमें क्या अंतर है? दिल्ली सिविल डिफेंस की जब बात आती है तो वेतन पे लड़ाई होती है, भ्रष्टाचार की बात उठती है, कहते हैं ना इनके लिए ना कुछ सुरक्षा मिलती, ना इनके लिए वेतन मिलता, ना इनके लिए बैठने की जगह मिलती, इनको ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे गार्ड हो। देखिए, सिविल डिफेंस का स्ट्रक्चर जो भारत में चल रहा है, भारत से दिल्ली का बिल्कुल अलग चल रहा है। डायरेक्टर जनरल पूरे इंडिया के एक बैठते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में बैठते हैं। सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम की जैसे 17 सर्विसेज आती हैं पुलिस की, उसके अंदर 15वें नंबर पे आती है सिविल डिफेंस, 15वें नंबर पे है जो इंटरनल सिक्योरिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम में सिविल डिफेंस है। मैं बार बार बोलना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट में जब से इन्होंने 2009 का मैं हवाला दूंगा, जब से स्टार्ट हुआ था, 2011 में डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया था। सिविल डिफेंस का एक इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पहले मैंने बोला ऑल ओवर वर्ल्ड में है। 15वें नंबर पे आती है सिविल डिफेंस जो है, जैसे नंबर है 1 2 3 4 5, दिल्ली पुलिस है, सीआरपी है, बीएसएफ है, टीएसएफ है, तो इस तरीके से 15 नंबर में नाम आता है। इंडिया में जब एक डीजी है सिविल डिफेंस और होमगार्ड और फायर के एक डीजी है, दिल्ली के अंदर भी और ऑल ओवर इंडिया में भी सब जगह एक डीजी हैं इनके, होमगार्ड सिविल डिफेंस फायर के। दिल्ली में क्या कर दिया है कि दिल्ली में उठा के जो डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस के थे 2011 के अंदर डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया। जब से ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। आज भी एलजी साहब को इतनी बात अगर समझ आ जाए कि डिपार्टमेंट को वापस दोबारा से होमगार्ड सिविल डिफेंस को एक कर दिया जाए। आपको बताना चाहूंगा, बाजितपुर में हमारी 32 एकड़ जगह वेस्ट पड़ी है, सिर्फ 4 दीवारी होके, आज तक वहाँ हेडक्वार्टर नहीं बना, ट्रेनिंग सेंटर नहीं बन पाया है। वो जगह जो उस जगह पे हॉस्पिटल बना दो अगर कुछ नहीं कर सकते तो। आज वो वेस्ट जा रही है जगह ना, एक इंच जगह कीमती है, 32 एकड़ जगह पड़ी है वहाँ पे, आज तक कुछ नहीं हो पाया उस जगह के अंदर। कंट्रोल रूम नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, एक छोटे से कमरे में हेडक्वार्टर चलता है। आपको कहने में मुझे शर्म आएगी, डायरेक्टोरेट सिविल डिफेंस है, डायरेक्टोरेट सिविल डिफेंस है, अपना बाथरूम भी नहीं है इसका, जहाँ बैठते हैं ये वहाँ अपना बाथरूम तक नहीं है। इस चीज़ को लेके सारा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया। उस टाइम बोला गया था आपका स्ट्रक्चर एक रहेगा, खत्म नहीं हुआ, पूरा सिविल स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है। मैं एलजी साहब से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं केजरीवाल से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट को वापस, जैसे सिविल डिफेंस होमगार्ड एक साथ काम करती थी, वापस इसमें कर दीजिए। ये बहुत अच्छा काम करेंगे, ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये इसका कंट्रोल रूम बहुत जरूरी है। आज देश में बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज वर्ल्ड वार के हम बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, और सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड वार में, बहुत बड़ा रोल है। आपके खिलवाड़ हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि असेंशियल सर्विसों में हम काम करते थे, कंट्रोल रूम हमारे पास नहीं है, सीडीसीआर हमारे पास नहीं है, कंट्रोल रूम सेंटर हमारे पास नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास जो हम सायरन देते थे पहले बजाते थे वो नहीं है, एयरफोर्स से सिग्नल आता था, हम ब्लैकआउट करते थे। आज हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर नीचे से खत्म हो चुका है। एक्चुअल में जो बात है, एयरफोर्स बहुत बार कह चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम को कि आप कंट्रोल रूम बनाइए, अपना नहीं बन पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर को दोबारा से वैसे खड़ा किया जाए, और होमगार्ड सिविल डिफेंस जैसे एक साथ चलती थी उसके साथ चलाया जाए। नहीं तो इसको 1984 से पहले आर्मी सिविल डिफेंस के साथ चलती थी, दोबारा से आर्मी के साथ जोड़ दिया जाए। जरूरी नहीं है कि होमगार्ड आर्मी से पहले जोड़ दिया 1984 तरह, जैसे सिविल डिफेंस 1966 में जब बनी थी, आर्मी के साथ बनी थी ना, आर्मी के साथ दोबारा कर, इसका रोल एक्चुअल में आर्मी के साथ आता है। ये सिविलियन लोग हैं, जरूरत पड़ने पे डिफेंस बन जाते हैं। आप जितने मर्जी सिविल डिफेंस के लोगों को भर्ती कर सकते हैं, जितने मर्जी आप युद्ध काल में काम ले सकते हैं, एक सिविलियन को डिफेंस आप बना सकते हैं।
और आप खिलवाड़ कर रहे हैं भारत की जनता के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कई सौ करोड़ रुपए का खिलवाड़ हो रहा है। इस डिपार्टमेंट को बचाया जाए और वापस इस डिपार्टमेंट को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा एलजी साहब से कि इस डिपार्टमेंट को दोबारा से वापस होमगार्ड के साथ दोबारा जोड़ दिया जाए, स्ट्रक्चर पहले जैसा कर दिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, जब भी दिल्ली सरकार को जरूरत होगी सिविल डिफेंस की, आदेश करेंगे डीएम, सिविल डिफेंस हाजिर हो जाएगी, मना नहीं है, लेकिन होना होमगार्ड सिविल डिफेंस एक साथ होनी चाहिए या आर्मी के साथ जानी चाहिए। जैसे आपने वार की बात की जाए, कोरोना से बड़ी वार का जो मुकाबला किया सिविल डिफेंस ने, हैट्स ऑफ बनता है उनके लिए। सर, जाते जाते छोटी सी लाइन क्या कहना चाहेंगे सरकार को, और ये पेच गुत्थी में उलझलता जाएगा या पेज का कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्या कहना मैं जो है सूर्यनाथ जी ने जो भी बात बोली है उसी को ऑथेंटिक और लीगल तरीके से दो बातें बता दूं आपको। ये देखिए, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1991, और ये अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर। इसके अंदर जो गृह मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट हैं, गृह मंत्रालय के डिपार्टमेंट में इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हम बोलें, उस डिपार्टमेंट के तहत जो है, जो अभी इन्होंने बताया कि भी 15वें नंबर पर जो है ये आता है, ये आपका 15वें नंबर पर सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड। और इसी के तहत जो है डायरेक्टरेट जनरल जो केंद्र में जो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टरेट जनरल जो है वो तीनों डिपार्टमेंट के, फायर के, होमगार्ड के और सिविल डिफेंस के, वो एक ही है। ठीक है, तो जहां पर कंट्रोलर आप बेशक से डीएम को बनाना चाहें, एसडीएम को बनाना चाहें, डीसीपी को बनाना चाहें, कंट्रोलर आप बना सकते हैं उनको, लेकिन जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर कोई वर्दीधारी जो संस्था है उसी का ही डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्दीधारी संस्था है। और जैसा अभी बताया कि अगर वर्ल्ड वार होती है तो भाई साहब, जो इंटरनल जो सिक्योरिटी के लिए सिविल डिफेंस का जो बड़ा रोल है, आपने कभी भी नोटिस किया है कि कभी भी जब बहुत ज़्यादा स्केल पर जब फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तब सिविल डिफेंस मेन रोल प्ले करती है और हमेशा उभर कर सामने आई है, और उसी की वजह से काम सक्सेस हुआ है। चाहे आपका नोटबंदी ले लीजिए, चाहे आपका कोरोना ले लीजिए, चाहे ऐसे बहुत सारे इवेंट ले लीजिए जो नेशनलाइज हुए हैं, नेशनल लेवल पर जब काम हुए हैं, जब उनकी सेवाएं कम पड़ जाती हैं, सिविल डिफेंस जो अदर सेवाएं कम पड़ जाती हैं ना, जो सिस्टम फेल होते हैं और उनकी अदर जो सर्विसेज कम पड़ती हैं, तब सिविल डिफेंस आगे आती है और सिविल डिफेंस उसको पूरा करती है। चलिए, चलते चलते ये पेज कैसे सुलझेगा ये बताना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझा पाएंगे इसको। बहुत मामूली सा एक मैं कह रहा हूँ ना, एक पेज का एक ऑर्डर निकलना है, एलजी साहब की पूरी पावर में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। जैसे उन्होंने एक ऑर्डर किया था रूल 4F को लेकर, उनके पास पावर है और उसको यूटिलाइज करते हुए जो डायरेक्टर है, वो होमगार्ड जो डायरेक्टर हैं, उनको जो है डायरेक्टर सिविल डिफेंस अपॉइंट कर दे, कंट्रोलर बेशक से ऐसे ही रहने दें। आपको क्या लगता है कि सिविल डिफेंस को सेंट्रल में आना होगा तभी ये गुत्थी उलझ जाएगी? नहीं, सेंटर और स्टेट का मैटर नहीं है, इसको सिविल डिफेंस स्टेट का ही मैटर है। जब तक लड़ाई नहीं हुई यहाँ के आपस में खत्म हो गई, आपको नहीं लगता कि ये पेज सुलझेगा? नहीं, देखो, जो रूल है एक्ट के अकॉर्डिंग, जो आज भी लड़ाई हो रही है वो बेशक से ये पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, लेकिन हो रही है एक्ट को लेकर, ठीक है ना। तो एक्ट के अकॉर्डिंग पहली बात मेरी दो ही चीज़ों की मांग है, एक तो पूरी की पूरी पेमेंट, मैं तो बल्कि ये कहूँगा एज एन एडवोकेट कि उनकी विद इंटरेस्ट जवानों की पेमेंट जो है पूरी 6 महीने की, 7 महीने की जो भी सैलरी रुकी हुई है इकट्ठी उनको डिपॉजिट होनी चाहिए। त्यौहार आ रहे हैं, सारी जवानों को जो है पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। नंबर 2 कि जिन अधिकारियों ने इनको गलत तरीके से डिप्लॉय किया, जब ये पहले से ये बात बताई जा रही थी, बहुत सारे वार्डनों के थ्रू और लोगों के थ्रू ये बोली जा रही थी कि जी ये डिप्लॉयमेंट गलत है, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट फिर भी की गई। तो डिप्लॉयमेंट गलत की गई तो उन अधिकारियों को, जैसा कि डिमांड भी की गई है, अगर ये नोटिंग ठीक है तो डिमांड भी की गई है कि उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए। और नंबर 3 कि इन जवानों को जिनके साथ अभी ये, क्योंकि अभी ओवर एज हो चुके कई लोग, तो जो 7-7, 8-8 साल जिन्होंने सर्विस कर ली है, कम से कम उनको कुछ ऐसी स्पेशल जो है छूट देकर जो है उनको डीटीसी में ही मार्शल के तौर पर भर्ती कर लिया जाए। फंड तो निर्भया फंड से जा रहा है, तो फंड की, ये तो फंड का तो एक बहाना है कि 7 महीने से सैलरी ना देना। फंड तो दिल्ली सरकार कहती है कि जी हमारे पास फंड इतना है कि हम हर साल जो है डबल कर रहे हैं,
हमारे पास इनकम इतनी आ रही है, हम फिर फ्री देने के बावजूद भी हमारा बजट बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो है बजट नहीं था सिविल डिफेंस जवानों को पेमेंट देने के लिए। कैसा मजाक हो रहा है। चलिए चलिए, आप भी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? ये तो वही बात आ गई, फंड तो बहुत है, लेकिन जब बात अटकती तो पेज पे अटकती है, एलजी के साइन तक अटकती है। क्या वो पेज अटका रहेगा? वो साइन होंगे तभी सिविल डिफेंस मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली में सिविल डिफेंस की जो दशा चल रही है उसकी तरफ देखें, ध्यान दें। एलजी साहब को बोलो, चेयरमैन ऑलरेडी जो है इसके अंदर होते हैं, हमारे एमएचए जो होते हैं, होम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन हमारे जो है अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर दिल्ली ऑल इंडिया के हैं। वो इस टाइम वो आदेश करें, एलजी साहब को बुलाएं अपने पास, एलजी साहब से बात करें और बात करके इस डिपार्टमेंट को दोबारा से वापस कर दें, और जो मार्शल हमारी ड्यूटी पर लगे हैं उनकी सैलरी रिलीज करें, और सिविल डिफेंस गार्ड छोड़ दें, उनको वापस डीटीसी में मार्शल बना के भर्ती कर लें। वहीं डीटीसी में उनको नौकरी दे दें, भर्ती करके उनको डीटीसी उनको पे करेगी, निर्भया फंड है, जो भी फंड है उसमें कर लें, स्कीम में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ना तो होमगार्ड में मार्शल को लाने की जरूरत है, ना तो कहीं परेशान करने की जरूरत है। एक्चुअल उनको जरूरत है ना, 8 साल से जरूरत थी। यूजर डिपार्टमेंट को 6 महीने साल की जरूरत होती है इमरजेंसी के अंदर। जो डिपार्टमेंट 7-8 साल से यूज कर रहा है, इसका मतलब उसको परमानेंट जरूरत है। अगर उसको परमानेंट जरूरत है तो उसको फिर दोबारा होमगार्ड में क्या करने की जरूरत है? मार्शल को डीटीसी मार्शल बनाओ, उनको भर्ती करो, उनकी सैलरी दो, अपने पास रखो। सिविल डिफेंस से भी उनको बाय बाय करो, होमगार्ड से भी उनको बाय बाय करो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो होमगार्ड का नाम लेके? बस मैं इतना कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये चर्चाएं तो चलती रहेगी और प्रथम एजेंडा का माध्यम यही था, ये सरकार तक जगाना। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, हमें यहाँ इकट्ठित करने का एक ही मकसद है कि दिवाली आने वाली है, सरकार को बैठना होगा, चर्चा करना होगा, इन बच्चों को उपहार देना होगा, तभी अगर इनके घर रोशन होंगे तभी दिवाली का अच्छा महत्व होगा। मैं तो यही कहूँगा, प्रथम एजेंडा यही कहना चाहेगा कि सरकार को बैठना होगा, आपसी लड़ाई ख़त्म करना होगा, तालमेल के साथ इस गुत्थी को सुलझाना